नमस्कार। मेरे चैनल योग विद कोमल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कोमल। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज, अपने फीडबैक जरूर मेंशन कीजिए। और वो छोटू सा जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। आज मैं आप लोगों को आसन डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी जिससे आपकी साइटिका की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी पूरी तरह से। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और नियमित प्रतिदिन अभ्यास करना होगा इन आसनों का। साइटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व है जो कि लोअर बैक से शुरू होकर के ऑल द वे डाउन टू द फुट जाती है। ये क्लस्टर ऑफ नर्व्स जो है ये अगर गलत तरीके से प्रेस हो गया, इन पे स्ट्रेन आ गया तो ये साइटिका की प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न कर देते हैं। जब ये पेन हो रहा है या साइटिक प्रॉब्लम आपको हो रही है तो ये शूटिंग पेन एक्सेसिव हो सकता है, माइल्ड टिंगलिंग सेंसेशंस भी हो सकते हैं, आपको बर्निंग भी लग सकती है या आपको नम्बनेस भी फील हो सकती है। ये कुछ इसके लक्षण हैं जो आप देख सकते हैं। कारण क्या है? या तो आप गलत तरीके से सोकर उठ गए हैं, आपकी टूरिंग जॉब है, यू आर ऑलवेज ऑन द गो, 2 व्हीलर आप बहुत ड्राइव करते हैं, 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, उस पर आपका पोस्चर सही नहीं है, आपने कोई हैवी वेट जो है लिफ्ट कर लिया है, राइट। आपका सिटिंग जॉब है, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग रहती है, उसमें कोई बीच में आप ब्रेक नहीं लेते हैं। तो ये कुछ कारण है जिससे साइटिका की प्रॉब्लम अगेन हो जाती है, जैसा मैंने कहा। तो ये थी कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइटिका जो मैंने आपसे शेयर करी है। अब आप एक काम कीजिए, अपनी मैट ले आइए, मैं भी अपनी मैट पे हॉप करती हूँ और हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं ये सारे आसन। सबसे पहला आसन है त्रिकोण आसन। अपने मैट पर खड़े हो जाएं, उसके बाद अपने पाँव में 3 फुट का गैप करें। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर पैरेलल टू द ग्राउंड स्प्रेड कर लें। ध्यान रहे आपके एल्बो स्ट्रेट रहेंगे। अपने लेफ्ट पाँव को 90 डिग्रीज निकालेंगे, राइट पाँव को 45 डिग्रीज इन करेंगे। कुछ इस तरह पोजीशन रहेगी आपके पाँव की। लोअर बैक को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। ध्यान रहे कि आप लोअर बैक को बेंड नहीं कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह। और फिर बेंड करेंगे आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में। आपका लेफ्ट हाथ लेफ्ट शिन की तरफ जाएगा, राइट हाथ ऊपर आसमान की तरफ जाएगा और दोनों हाथ एक सीध में हो जाएंगे। फिर आप ऊपर आसमान की तरफ राइट हाथ की तरफ देखेंगे। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो आप ऊपर ना देखें, आप सामने भी देख सकते हैं। अगर आप इतना नहीं झुक पा रहे हैं तो आप अपने हाथों को घुटनों पर या मिडिल शिन पर भी रख सकते हैं। पर ध्यान रहे बॉडी को आगे बेंड नहीं करना है, उसको शिफ्ट करके फिर बेंड करना है। त्रिकोण आसन का अभ्यास एक साइड से होने के बाद फिर दूसरी साइड से करेंगे। एक अच्छा सा खिंचाव आप महसूस करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग्स में। दूसरी तरह से भी अभ्यास करेंगे। राइट पाँव को 90 डिग्रीज निकालेंगे, लेफ्ट पाँव को 45 डिग्रीज इन, राइट हाथ को राइट शिन की तरफ लेकर के जाएंगे, लेफ्ट हाथ को ऊपर आसमान की तरफ और ऊपर की तरफ देखेंगे। ये है त्रिकोण आसन। ध्यान रहे दोनों घुटने स्ट्रेट रहेंगे, घुटनों को बेंड नहीं करना है। हाथों को नीचे लें, दोनों पांव को कलेक्ट करके खड़े हो जाएं। दूसरा आसन है गरुड़ासन। इसके लिए आप सीधे खड़े हो जाएंगे, लेफ्ट पांव पे बैलेंस बनाएंगे और राइट पांव को लेफ्ट काफ मसल्स से कर्ल अप कर लेंगे। लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, राइट हाथ को उठा करके लेफ्ट एल्बो के नीचे से कर्ल अप करेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को मिलाने की कोशिश करेंगे। ये आसन
आप देखेंगे कि इससे आपके हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच आ रहा है, आपके साइटिक नर्व में भी स्ट्रेच आएगा और 1 पॉइंट फोकस से आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। साइड से ये आसन कुछ इस प्रकार दिखेगा। हल्का सा अपनी स्पाइन को इलोंगेट कीजिए और सामने 1 पॉइंट फोकस बनाइए। पोज को एग्जिट करने के लिए अनकर्ल करके सीधे खड़े हो जाएं। नेक्स्ट है सीटेड आसन्स। उसमें सबसे पहला आसन है वक्रासन। वक्रासन में आने के लिए सबसे पहले आप दंडासन में बैठेंगे, अपने दोनों पाँव को स्ट्रेट करेंगे, फ्लेक्स इन करेंगे अपने टोज को, अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ लेंगे सच दैट कि आपका घुटना आसमान की तरफ रहेगा। अगर आप इतना घुटना नहीं मोड़ पा रहे हैं तो आप अपने पाँव को हल्का सा स्प्रेड भी कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए घुटने को पास रखना, फोल्ड रखना इजी है, वो उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। लेफ्ट हाथ को पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, अपनी स्पाइन को इलोंगेट करेंगे, राइट हाथ से अपने लेफ्ट घुटने को हग करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। ये अभ्यास है बिगनर्स के लिए। एक अच्छा सा आप स्ट्रेच फील करेंगे अपनी स्पाइन में, आप ट्विस्ट फील करेंगे अपने लोअर बैक में और आप फील करेंगे कि आपकी साइटिक नर्व में भी खिंचाव हो रहा है। इसी अवस्था में आप अपने राइट हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे और अपने लेफ्ट नी से क्रॉस करके लेफ्ट एंकल को पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। ये अभ्यास उन लोगों के लिए है जिनकी जो कमर है वो थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और जिनके लिए ये परफॉर्म करना आसान है। ये है वक्रासन का अभ्यास। डायबिटीज, फैटी लीवर आदि के लिए भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस पोज को 10 काउंट तक होल्ड करना है। एग्जिट करने के लिए राइट हाथ को रिलीज करेंगे, पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे और लेफ्ट पाँव को स्ट्रेट कर देंगे। वक्रासन का अभ्यास अब हम राइट हैंड साइड से करेंगे। ध्यान रहे कि दोनों साइड पे हमें 10-10 काउंट तक होल्ड करना है। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। अब राइट पाँव को फोल्ड कर लीजिए। ध्यान रहे कि ये जो घुटना है ये अंदर की तरफ बेंड ना हो, ये स्ट्रेट रहे और 90 डिग्री स्ट्रेट हो और ऊपर आसमान की तरफ ये फेस करेगा। राइट हाथ को पीछे की तरफ रखिए, लेफ्ट हाथ को ऊपर लेकर के जाइए, राइट घुटने से क्रॉस कर लीजिए और राइट एंकल को पकड़ लीजिए। पीछे की तरफ देखिए, शोल्डर अलाइंड स्ट्रेट। होल्ड कीजिए 10 काउंट्स तक। स्पाइन बहुत ज़्यादा पीछे टिल्ट नहीं होनी चाहिए। जिनको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो वो अपने नी को हग कर सकते हैं, अपने एल्बो को नी के बाहर से कर्ल अप कर सकते हैं। वापस दंडासन में आ जाए पोज से एग्जिट करके। नेक्स्ट आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस आसन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे, राइट पाँव को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पाँव को भी फोल्ड कर लेंगे। राइट पाँव क्रॉस कर जाएगा लेफ्ट पाँव को, पंजा जमीन पर, हिप मैट पर बना रहेगा, हिप मैट से ना उठे इस बात का ध्यान रखें। राइट हाथ को उठाते हुए पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। अपनी लोअर बैक को आप ट्विस्ट देंगे, एक बड़ा अच्छा सा ट्विस्ट। लेफ्ट हाथ आसमान की तरफ लेकर के जाएं और राइट घुटने से क्रॉस करके राइट एंकल को पकड़ लें, पीछे की तरफ देखें, इस पोजीशन को होल्ड करें। अच्छा सा ट्विस्ट फील करें, स्ट्रेच फील करें, जितना हो सके होल्ड करने की कोशिश करें और फिर इस पोज से जेंटली एग्जिट कर लें।
इसका अभ्यास हम दूसरी साइड से भी करेंगे। लेफ्ट नी को फोल्ड करके राइट नी से क्रॉस कर लेंगे। राइट पांव को फोल्ड कीजिए। लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर के जाएं। राइट हाथ को ऊपर ले जा करके लेफ्ट नी से क्रॉस कर लें और लेफ्ट एंकल को पकड़ के पीछे की तरफ देखें, मेंटेन करें, होल्ड करें। और जेंटली अगेन एग्जिट कर लें। नेक्स्ट आसन्स के लिए आप अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पांव को फोल्ड कर लीजिए, पंजे मैट से सटे हुए रहेंगे। राइट पांव को ऊपर लिफ्ट करेंगे। अगर आप स्ट्रेट लिफ्ट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप स्ट्रेट लिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पांव को फोल्ड भी करके स्ट्रेच कर सकते हैं। कहीं पर भी इसको पोजीशन कर सकते हैं, आपको स्ट्रेच फील होगा। पर अगर आप स्ट्रेट कर देंगे तो आपको पूरा साइटिक नर्व में स्ट्रेच फील होगा। अगर आपके पास योगा स्ट्रैप है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास योगा स्ट्रैप नहीं है तो आप दुपट्टा या टॉवल भी काम में ले सकते हैं। अपने टोज़ में योगा स्ट्रैप को फंसा करके आप उसको स्ट्रेच करेंगे, टोज़ को फ्लेक्स करेंगे। ध्यान रहे कि आपके एल्बोज जो हैं वो स्ट्रेट रहें जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं। टोज़ को फ्लेक्स करने पर आप फील करेंगे कि पूरी साइटिक नर्व में आप एक अच्छा सा, एक स्वीट सा पेन, एक स्वीट सा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। हल्का सा नीज को बेंड करके आप टोज़ फ्लेक्स कर सकते हैं। नी को बिल्कुल स्ट्रेट करके 90 डिग्रीज पर भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपके पांव फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपनी तरफ पांव को पुल भी कर सकते हैं। ये कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, आपको कंफर्टेबल लगे आप वो पोजीशन मेंटेन कीजिए। जब आप पांव को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं तब आप अपना नी बेंड भी कर सकते हैं। कुछ भी ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, ओवरडू नहीं करना है। कंफर्टेबली जितना हो जाए उतना ही करना है। राइट पांव से रिलीज करके स्ट्रैप को लेफ्ट पांव से प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट पांव को 90 डिग्री स्ट्रेट रखें या बेंड रखें उसको हल्का सा। अगेन ये आप पर है। स्ट्रैप को टोज में फंसा करके टोज को फ्लेक्स करेंगे अपनी तरफ, पांव को अपनी तरफ पुल करेंगे। अगेन ध्यान रहे आपके एल्बो स्ट्रेट रहेंगे। हल्का सा नी को बेंड करके अपनी तरफ फ्लेक्स करें, टोज को पुल करें लेग को अपनी तरफ और वो अच्छा सा स्वीट सा स्ट्रेच फील कीजिए। होल्ड करके रखें, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बना करके रखें। जेंटल स्ट्रेच का अनुभव करें। और स्ट्रैप को रिलीज कर दें। आप जितना चाहे उतना होल्ड कर सकते हैं, 10 काउंट्स, 15 काउंट्स, जो आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट पोजीशन के लिए आप अपने राइट एंकल को लेफ्ट नी पर रखेंगे और दोनों हाथों को राइट पांव के और लेफ्ट थाई के बीच में से क्रॉस करके अपने लेफ्ट थाई को अपनी तरफ पुल करेंगे। आप खिंचाव महसूस करेंगे अपने राइट थाई
आपके आउटर मसल्स पे और साइटिक नर्व पे। लेफ्ट थाई पर भी आपको खिंचाव महसूस होगा। लेफ्ट थाई को अपनी तरफ खींच करके, नी को स्ट्रेट करके, टोज को फ्लेक्स करके स्ट्रेच कीजिए और जितना चाहे आप होल्ड कीजिए। देखिए, जितना आप ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना आपको रिलीफ मिलेगा, पर ये आपको कंफर्टेबली करना है। अगेन, ओवरडू नहीं करना है। इस अभ्यास को दूसरी साइड से रिपीट कीजिए। लेफ्ट एंकल को राइट थाई पर रखिए, राइट थाई को अपनी तरफ पुल करें, राइट नी को स्ट्रेट करके अपनी तरफ पुल करें, टोज को फ्लेक्स करें। मेंटेन करें पोजीशन को, काउंटिंग इंक्रीज करें। जैसे जैसे दिन बर दिन आपके अभ्यास बढ़ते हैं, अपनी काउंटिंग इंक्रीज कर दें, होल्डिंग बढ़ा दें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, आपको रिजल्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अपने थाई को अपनी तरफ पुल करते रहें, अपने पाँव को बेंड करें, वापस से स्ट्रेच करें। इजी गोइंग रखें, कंफर्टेबल रखें अपनी प्रैक्टिस को और धीमे से रिलीज कर दें अपने पाँव को। पंजों को ज़मीन पे रखें, फिर दोनों पाँव को स्ट्रेट कर दें। आप चाहें तो शवासन में लेट सकते हैं, या आप एक बोल्स्टर अपने दोनों नीज़ के नीचे रख सकते हैं, या 2 कुशन्स लेकर के आप अपनी नीज़ को इन पे रेस्ट कर सकते हैं। कुशन्स को स्ट्रेट रख के, वर्टिकली रख के उन पे अपनी नीज़ को प्रेस कर दें और फिर रेस्ट करें। दोनों हाथ ज़मीन पर, हथेलियाँ आसमान की ओर। आंखें बंद रख सकते हैं, आंखें खुली रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, कन्वीनियंट लगे। हमिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री कृष्णा।